अगर आपको याद हो तो अभी 2024 में अयोध्या से एक मामला निकलकर सामने आया था, जहां एक मुस्लिम समाज के समाजवादी पार्टी के नेता, अधेड़ उम्र का वो नेता था और लगातार महीनों तक एक नाबालिग के साथ दरिंदगी कर रहा था। ठीक वैसा ही उत्तराखंड के नैनीताल से भी मामला निकलकर सामने आया, जहां एक 12 साल की बच्ची के साथ 3 महीने से लगातार एक 62 साल का अधेड़ उसके साथ व्यभिचार कर रहा था, दरिंदगी कर रहा था, जिससे लेकर जैसे ही इस घटना का पता चला, उत्तराखंड में नैनीताल की सड़कों पर फिलहाल हिंदू उतरे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मस्जिदों पर पत्थर बरसाए गए, जो मुस्लिम मिले उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई। अब ये जो डेमोग्राफिक बदलाव उत्तराखंड में हुआ है, उसे अगर आप समझें तो 2001 और 2011 का अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो हिंदू जो ग्रोथ रेट है वो 2001 से 2011 के बीच 16% बढ़े हैं, और मुस्लिमों की अगर बात करें तो वो 39% बढ़े हैं। और ये डेमोग्राफिक चेंज एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में है। इसी विषय पर आज दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, पहले तो ये खबर बताइएगा, नैनीताल में क्या कुछ शुरू हुआ और मौजूदा स्थिति क्या है? नहीं, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया ना कि हिंदुओं ने मस्जिदों पर पत्थर बरसाया, मुसलमानों को मारा, इससे घोर आपत्ति, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मैं अब पूरी बात बता देता हूं। ये सबसे पहले एक ठेकेदार है, नाम है उसका मोहम्मद उस्मान। आपने सही बताया, 60 साल से ज्यादा उसकी उम्र है। 12 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ वो लगातार दुष्कर्म करता रहा। जब ये पूरा जो मामला है, ये मल्लीपाला इलाका है, मल्लीपुल इलाका है, वहां का ये है, उसी का थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस ने जैसे ये मामला सामने आया है, उत्तराखंड की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। जब केस दर्ज हो गया, तब स्थानीय लोगों को पता चला कि मोहम्मद उस्मान ने ये काम किया है एक नाबालिग के साथ, जो कि हिंदू है। इसके बाद कई संगठन आ गए, वो विरोध प्रदर्शन करने लगे, और वो थाने का घेराव उन्होंने किया है। थाने का घेराव, इनकी मांग ये थी कि एक तो कि जो मामला पूरा है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए, ताकि जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा। और दूसरा है, जो मल्लीताल थाने की पुलिस से कहा गया है कि जो आप मेडिकल करवाया है, मेडिकल करने वाला शख्स जो है वो आरोपी का कोई रिश्तेदार लगता है, तो वो नहीं, एक दूसरा बोर्ड बैठाया जाए जो कि मेडिकल करे और सारी हकीकत सामने आए कि क्या है। ये दो मांगों के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया था। अब हमें उत्तराखंड की पुलिस की, वहां की सरकार की तारीफ करनी होगी कि जैसे ये मामला सामने आया, आरोपी को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, बल्कि उसके खिलाफ कड़ी धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। और बड़ी बात मैं बता रहा हूं, मोहम्मद उस्मान जो आरोपी है, उसे अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि उसने पालिका और फॉरेस्ट की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, और 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस है उसको, और उसके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन भी हो रहा है। मतलब बुलडोजर चलेगा? पूरा मामला निश्चित तौर पे चलेगा। आपने अगर नगर पालिका की जमीन में अपने मकान बनाए हैं अवैध तरीके से, और अगर आपने फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा किया है, तो ऑफ कोर्स खाली कराया जाएगा। इसमें किंतु परंतु है कहां? ये वैसी सरकारें थोड़ी है कि डिले करती है। यहां पे जो भी होता है बहुत त्वरित गति से होता है। ये उत्तराखंड है। और दूसरा जो आपका हिस्सा ये था कि डेमोग्राफिक चेंज कब हुआ और कब आपके संज्ञान में आया या देश के संज्ञान में आया? उत्तराखंड में डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है सबसे ज्यादा, जो आरोप लगता है, मैं आरोप की बात कर, एनडी तिवारी की सरकार में थोड़ा हुआ था, वो बढ़ता गया, और ये पीक पे था हरीश रावत जी की सरकार में। ये था। उसके बाद उत्तराखंड के लोगों के विरोध के बाद जब ये शुरू हुआ, तो अब उस डेमोग्राफिक में बदलाव को कैसे रोका जाए, इसके लिए प्रयास हुआ, और इसलिए आपके पास तक वो खबरें पहुंची। जब से धामी सरकार आई है, चाहे फॉरेस्ट लैंड पे बने मजार हो, या अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए मस्जिदें हों, या फिर जो लोग गलत सलत तरीके से आ रहे हैं उत्तराखंड में, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो है ही। जिस तरह इस तरह के लोग आते हैं, तो उत्तराखंड बहुत शांत जगह है, वो देवभूमि है, वहां के लोग बहुत प्यारे हैं। वही तो दिक्कत है सर, देवभूमि है, तब भी जो है इन व्यभिचारियों ने उस देवभूमि को भी नहीं छोड़ा। नहीं, आ गए ना, आ गए, और वोट बैंक के लिए कुछ लोगों ने उन्हें छूट भी दी थी। मैंने बताया कि किसके सरकार में पीक पर था ये पूरा मामला, और आरोप क्या है।
अब तो जो आ गए हैं उन्हें खाली करवाना है, अब तो वही हो सकता है ना। वो बिल्कुल। काम चल रहा है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में एक बात जान जाइए कि एक बार आदमी आ जाते हैं ना लाखों की संख्या में, तो फिर बहुत मुश्किल है खाली कराना। उसमें अवैध कितने हैं उनकी पहचान की जा रही है, पाकिस्तानी कितने हैं उनकी पहचान की जा रही है, किसने इलीगल अपना मकान बनाया, अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, जो मजार जिहाद चल रहा था उस पर रोक लगाई गई है, फॉरेस्ट लैंड, रिवर लैंड, ग्रीन लैंड, इस तरह जो कब्जा करके बैठे तो अब तो कर रहे हैं ना सरकार। लेकिन अचानक सरकार भी करे तो क्या करे, जो 20 साल का रोग है उसे कितनी जल्दी साफ किया जा सकता है। और फिर साफ करने के बाद आप देखते हैं विरोध प्रदर्शन, ये फलानी सरकार इसके खिलाफ है तो इस समाज के खिलाफ है। तो सरकारों को कानून के दायरे में रख के काम करना होता है। लेकिन एक बात जान जाइए कि इस पूरे मामले में जिस तीव्र गति से कार्रवाई हुई है, जैसे ही खबर आया है कार्रवाई हुई, और वहां के संगठन भी, जो हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे वो बिल्कुल संतुष्ट होकर गए हैं वहां से। फांसी की मांग कर रहे हैं सर फिलहाल वो लोग। जो बिल्कुल करना भी चाहिए। अगर 60 साल का बूढ़ा बुजुर्ग है मोहम्मद उस्मान, उसने 12 साल से नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप किया है, इसलिए तो पॉक्सो एक्ट के धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जितनी कड़ी धाराएं थी वो सारी लगाई गई हैं उसके खिलाफ। और हालात यह है कि उसके घर को लोग तोड़फोड़ करते, इसलिए पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा के रोक रखा है। जो भी होगा कानून के तहत होगा। ठीक है। और ये बात तो दिल से निकाल दीजिए अभिषेक, एक बात दिल से निकाल दिए कि ये उत्तराखंड सरकार माफ तो नहीं करने वाली इस तरह के दरिंदों को। नहीं, वो कर नहीं रही और है जब ना, ये वो पकड़ा अवैध गया- मदरसे हो उन पर ताले जड़ रही है। आप ही ने बताया अवैध मजार है उन पर लगातार बुलडोजर चला रही है। मतलब अवैध जितना भी काम है वो कोई भी कर रहा है, वो सरकार उस पर भरसक कार्रवाई कर रही है। अब एक बात समझिए, 2000 में उत्तराखंड बना था, अब 22 साल तक इन सब चीजों को प्रोत्साहन दिया गया है। और आप चाहते हैं कि 2 से 3 साल में सब कुछ ठीक हो जाए, समय लगेगा। नहीं सर, वक्त पर उस रास्ते पर चल रही है सरकार। हाँ, उस रास्ते पर चल रही है सरकार और तीव्र गति से चल रही है। उत्तराखंड को दोबारा उत्तराखंड बनाना है, देवभूमि बनाना है, जहां लोग जाके आध्यात्म पूजा पाठ कर सके। वहां के लोग जो स्थानीय लोग हैं बहुत प्यारे हैं। लेकिन ये सब जो आए हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहता, ये सब जो मदरसा छाप टाइप के लोग आए हैं, जाहिल लोग जो आए हैं, जिनके दिमाग में 24 घंटे जिहाद करना है, उन्होंने नरक बना के रख दिया उत्तराखंड को। उत्तराखंड में न पहले इतना क्राइम था, न इतनी भीड़ थी, न इतना अतिक्रमण था। बहुत खूबसूरत था उत्तराखंड। इन्होंने गंध मचा दिया है, स्लम्स टाइप का है। सड़कों पे जाके देखिए, कोई सलीका नहीं रहने का, काम करने का, गंदगी फैलाते हैं, क्राइम करते हैं। इससे उत्तराखंड के लोग परेशान हैं और इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने यह भूमि कानून की मांग की है कि बाहर के लोग आके यहां जमीनें नहीं खरीद सके, जैसे तैसे खरीद के बेतरतीब ढंग से बस नहीं सके। एक सॉल्यूशन वो भी है, उत्तराखंड के लोगों की मांग है। और मैंने जहां तक उसके बारे में पढ़ा है, उत्तराखंड के लोगों की मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार भी कर रही है सरकार। और नहीं सर, एक बात और, जैसे ही अभी ये पहलगाम वाली घटना हुई, उसके बाद इस तरीके से पाकिस्तानियों को बाहर निकालने वाली बात हुई, मुझे लगता है कि 24 घंटे के भीतर उत्तराखंड से जितने भी पाकिस्तानी थे सब बाहर कर दिए गए। मुझे लगता है सबसे तेजी से पाकिस्तानियों को बाहर करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था सर। होना भी चाहिए, क्यों ना हो। ये गुजरात, ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये असम, इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, खास करके इस फ्रंट पे। और बाकी सरकारों को भी करना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई इलीगल है, इसका मतलब वो नियम सम्मत नहीं है, कानून के अनुसार नहीं है, और जो गैर कानूनी है उस पर खिलाफ कार्रवाई करो। इसमें कहां कोई रोक है किस तरह का। अब वोट बैंक का चक्कर है तो मुझे नहीं कहना। मोहम्मद उस्मान के नाम का सर नगर पालिका परिषद का लेटर भी जारी कर दिया गया सरकार के द्वारा कि अब ये जो अतिक्रमण है इस पर बुलडोजर चलेगा। मतलब जो आपने कहा अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे थे उस पर सरकार ने मोहर लगा दी है, बुलडोजर से जमींदोज किया जाएगा जितने भी उसके ठिकाने हैं जो अवैध तरीके से बने हुए हैं। जी सर, एक आखिरी कमेंट। ये तो मैंने बताया, क्यों ये तो मैंने बताया जी। मैं अभी पिछले साल देहरादून गया था, कुछ मामला थे वहां कवर करने के लिए गया था। तो वहां जब लोगों ने मुझसे बात की ना इस मामले को लेकर, जिस तरीके से वहां डेमोग्राफी बदली, जिस तरीके से वहां इन लोगों का व्यवहार है, वो लोग वाकई में बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा हुआ ही नहीं करता था। वो लोग मतलब खून के आंसू रोते हैं। नहीं, ये बात तो मैं खुद ही बोल रहा हूं कि देखिए, एक तो नोटिस जारी हुआ है, वो ने बताया, और वो पालिका की जमीन पर या फॉरेस्ट के लैंड पे जो भी इसने कब्जा कर रखा है वो तुरंत हटाया जाएगा 3 दिनों के अंदर। यकीन मानिए 3 दिनों का नोटिस है, या तो वो खुद हटा ले, नहीं तो सरकार हटाएगी। दूसरी बात कि मैं वहां पढ़ रहा था, वहां के जो स्थानीय लोग हैं
इन सारे समस्याओं से छुटकारे के लिए ही भू कानूनों की मांग कर रहे हैं। हाँ। भू कानून मतलब कि कोई भी बाहर का आदमी आके उत्तराखंड में जमीन नहीं ले सके। और वो जो बाहर के लोग आते हैं ना, उनका कल्चर अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, वो जिन इलाकों से आते हैं अपना एक कल्चरल बैगेज लेके वहां पे आते हैं, ये बहुत परेशानी का सबब है। उत्तराखंड के लोगों को गंदा संदा रहने की आदत नहीं है। उत्तराखंड के लोगों को अतिथि सत्कार की आदत है। वो क्राइम नहीं करते। जो स्थानीय लोग हैं वो सबसे प्यार से पेश आते हैं। लेकिन अब क्या कीजिएगा, इन लोगों का क्या कीजिएगा जो ठेकेदार के शक्ल में आते हैं, मोहम्मद उस्मान टाइप के लोगों का क्या कीजिएगा। तो इसी के लिए ये उपाय है। उपाय गंभीर है, जरूरी है सर इन जैसे लोगों के लिए, वरना ये जो मानसिकता है, कट्टरता जो भरी हुई है दिमाग में, वो ठीक होने वाली नहीं। लेकिन जिस तरीके से धामी सरकार लगातार इस मानसिकता को तोड़ने का काम कर रही है, वाकई में काबिल तारीफ है। जी सर। एक बड़ी खबर आ रही है। खबर आई है कि भारत ने अब तक अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए रोका था, सिंधु नदी का पानी रोका था। अब जो नेवी के जरिए जो भी पोस्टल सर्विसेज होते हैं या फिर शिपिंग्स होते हैं ना, भारत ने रोक दिया है, पाकिस्तान में नहीं जाएगा। तो वो जल, हवा और जमीन, पानी सब तरह से बैन पाकिस्तान के खिलाफ ये है। पाकिस्तान का तो अपना इंटरनेशनल वाटर्स अलग होगा ना सर, अरेबियन सी में। नहीं, जो रास्ता है, भारत ने कहा है कि हमारे एरिया से होकर नहीं गुजरेगा कोई भी कार्गो। अच्छा, हमारे एरिया से होकर पाकिस्तान का कुछ नहीं जाने देंगे। मतलब चाहे कुछ वो करेंगे जमीन नहीं हो और तोड़ या देंगे हवा। पाकिस्तान को इतना कि पाकिस्तान पानी नहीं मांगेगा। अब जो भी है, जो खबर थी मैंने बता दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाकी नैनीताल में जो घटना घटी है, आप लोग इस विषय पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।